हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में जान चुके होंगे कि हम लोग करेंट अफेयर्स, जो कि आप लोग की काफ़ी मांग थी, हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें काफ़ी स्टूडेंट लोग हैं और एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं मैथ, रीजनिंग, जीके। और उसी में हम लोग को काफ़ी मांग हुआ कि आप लोग करेंट अफेयर्स का भी एक वीडियो बनाइए, जिसमें से जो भी लेटेस्ट है हम लोग बुक नहीं खरीद पाते हैं, तो हम लोग ये बुक पूरा अप्रैल मंथ का आप देख सकते हैं। पूरा अप्रैल मंथ का है, लगभग पूरी लगभग है ही है। तो इसमें आप लोग जुड़िएगा और पूरा टेलीग्राम चैनल पर जाकर जुड़ जाइएगा, और जो भी नया बुक का आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो वहाँ पर आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। और अगर वन लाइनर के फॉर्म में अगर इस वीडियो के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और हम लोग लास्ट क्या मार्च तक, लगभग मार्च का हम लोग 15 तक हम लोग पढ़ चुके थे, 15 मार्च तक। और जो भी बचा है 15 मार्च के हम लोग आगे आज बढ़ेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग 15 मार्च से आगे बढ़ते हैं। और अगर इस चैनल पर आप लोग अगर नए हैं तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह से वीडियो पाने के लिए। और सबसे पहले अगर वीडियो करंट का चाहते हैं तो इस पर अब हम लोग बार बार डालेंगे, जब भी नया बुक आएगा तो इस पर करंट अफेयर्स थोड़ा लेट होगा, बट आपको करंट अफेयर्स इस पर मिल जाएगा। तो हम लोग 15 क्वेश्चन मैंने 15 मार्च तक हम लोग क्वेश्चन को पढ़ चुके थे यहाँ तक। और इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे, कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं और आप लोग भी टिक आउट करते चलिएगा। इसका मेन मकसद है मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है उसको हम लोग यहाँ पर टिक आउट करते चलते हैं। तो हम लोग रणजी ट्रॉफी 2023-24 तक पढ़ चुके थे, इसकी विजेता कौन थे? मुंबई। तो अब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। फसाई भी पढ़ चुके थे, फसाई जो है ई राइट है कंपनी, यहाँ तक पढ़ चुके थे 16 मार्च। तो हम लोग बढ़ते हैं 16 मार्च 2024 से। तो आप लोग इसका रिवीजन जरूर कीजिएगा। चलिए, ये नया बुक है एसपीडी का, 16 मार्च का आज पूरा इसमें वीडियो में खत्म कर देंगे। तो क्वेश्चन है 16 मार्च 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत की पहली एलएनजी संचालित बस चलाया? वीवीआई क्वेश्चन, महाराष्ट्र में। एकदम वीवीआई क्वेश्चन, ये बात काफी अच्छा क्वेश्चन है कि पूछेगा क्वेश्चन एग्जाम में कि भारत की पहली एलएनजी संचालित बस कहां लॉन्च किया गया? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। तो आप क्या मारिएगा? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, 16 मार्च 2024 को किसने दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट स्टार क्या है स्टारशिप लॉन्च किया? तो स्पेस एक्स। पिछले वीडियो में भी हम लोग बात कर चुके थे कि स्पेस एक्स किस कंपनी के है और इसके मेन सीईओ कौन है और किस देश की कंपनी है और इसका काम क्या है। तो आप लोग पीछे जाकर रिवीजन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन था दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप किसने लॉन्च किया? स्पेस एक्स। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, 16 मार्च 2024 को किसे पीवी नरसिम्हन राव मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखिए वीवीआई क्वेश्चन है, काफी वीवीआई क्वेश्चन ये है। कौन सा अवार्ड? पीवी नरसिम्हन राव मेमोरियल अवार्ड किसे दिया गया? रतन टाटा को। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, हमारे पर्सनालिटी है भारत के, काफी दानी में भी इनका नाम आता है। आगे 16 मार्च 2024 को किस देश ने दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया था? सऊदी अरब। वीवीआई क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है दोस्तों यह क्वेश्चन कि 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण कहां किया गया? सऊदी अरब में। अगला क्वेश्चन, विश्व आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन, क्या क्वेश्चन है? विश्व आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन कहां किया गया? हैदराबाद, तेलंगाना में। आपको बताना है कि तेलंगाना में हाल ही में कौन सा मूर्ति का अनावरण किया गया है। चलिए, यहाँ क्वेश्चन क्या था? विश्व आध्यात्मिक महोत्सव कहाँ मनाया गया? हैदराबाद। आप लोग इसको पीडीएफ टेलीग्राम पे हम भेज देंगे, तो इसमें आप लोग उसको निकलवा लीजिएगा और बुक नहीं खरीदिएगा दोस्तों। वही बुक बार बार सबसे दिया हो रहा था, बस मंथली करंट चेंज होता है। तो आप लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस पे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आएगा और आप लोग इसको पीडीएफ भी प्राप्त कर लीजिएगा और बुक को नहीं खरीदिएगा। चलिए, 16 मार्च 2024 को जारी वैश्विक मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत का स्थान, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत 2023-24 में भारत का स्थान कैमा है? 134। काफी बार एग्जाम में आया है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में पूछता है कि 2024-23 में भारत का स्थान कितना रहा था? 134। अगला नंबर क्वेश्चन, 16 मार्च 2024 को देखिए हम तेजी में इसलिए बोलते हैं ताकि टाइम ज्यादा लंबा वीडियो नहीं हो जाए, आप इसको स्लो करके भी सुन सकते हैं। 16 मार्च 2024 को किस राज्य ने पांडबुला गुट्टा को भू विरासत घोषित किया गया? तेलंगाना। मतलब भू विरासत घोषित किसको किया गया है? पांडबुला गुट्टा। क्या? पांडबुला गुट्टा को भू विरासत घोषित किया गया है किसमें? तेलंगाना में। अगला नंबर क्वेश्चन, इसमें ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। चलिए आगे, 17 मार्च 2024 को किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण आपातकाल घोषित किया गया? देखिए इसके पिछले बार भी किया गया था और इस बार भी
तो किस देश के में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण आपातकाल की घोषणा की गई? तो आइसलैंड में। अगला नंबर क्वेश्चन, कौन सा देश मरने में सहायता को वैध बनाया है? मतलब अगर कोई व्यक्ति मर नहीं रहा है, अगर उसको मरने का मन है तो उसको कानूनी तौर पर उसको वैध बनाया है। कौन सा देश? फ्रांस। ये सब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक आउट करते चलिएगा। चलिए, निर्वाचन आयोग ने किसे राष्ट्रीय दिव्यांग आइकॉन घोषित किया है? मतलब जो दिव्यांग लोग रहते हैं उसका आइकॉन घोषित किया है किसने? शीतल देवी। शीतल देवी क्या है? पैरा तीरंदाजी। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि शीतल देवी का संबंध किस खेल से है? तो आप लोग को लगेगा कि तो करंट में नहीं था, बट करंट को घुमा फिरा कर उसको स्टैटिक जिक्के के तौर पर पूछता है। तो शीतल देवी का संबंध किस खेल से है? पैरा तीरंदाजी से। और इसको क्या बनाया गया है? इनको दिव्यांग आइकॉन घोषित किया गया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, 17 मार्च 2024 को भारत की नुमालीगढ़, क्या है? नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने किस देश में अपने पहले अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया? तो बांग्लादेश। आप लोग इसको रिवीजन करके पढ़ लीजिएगा, लंबा क्वेश्चन है, टाइम काफी बर्बाद होगा, लंबा वीडियो बन जाएगा। 17 मार्च 2024 को भारत ने पहले इंडोर एथलेटिक और जलीय केंद्र का उद्घाटन कहां किया? तो भुवनेश्वर में। यह क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया? तो भुवनेश्वर में। अगला, फार्मूला 4 क्या है? पहली बार फार्मूला 4 कार रेस इवेंट कहां शुरू किया गया? तो श्रीनगर। मतलब अगर भारत में बात करेगा पहली बार तो कहां शुरू किया कार रेसिंग? श्रीनगर में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, WPL मतलब वुमेन प्रीमियम लीग के दूसरे सीजन का टाइटल किसने जीता? तो बंगलोर। ठीक है, ऐसे तो बंगलोर अभी तक अगर पुरुष में बात करेगा तो नहीं जीते हैं, लेकिन अगर वुमेन की बात करेंगे, वुमेन प्रीमियम लीग मतलब WPL, उसमें दूसरे सीजन का टाइटल किसने जीता? तो बंगलोर में। काफी खुशी की बात है। अगला नंबर क्वेश्चन 18 नंबर, संगीत कलानिधि पुरस्कार काफी बार एग्जाम में आ चुका है, इसको भी एकदम टॉपिक में मारिए एकदम। संगीत कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? TM कृष्णन। क्या कृष्ण भगवान? इसे पढ़ लीजिए, अगर याद करना आपका दोस्त कृष्णा को होगा तो फिर कृष्ण भगवान के नाम पर संगीत कलानिधि पुरस्कार उन्हीं को मिला है। तो कौन? TM कृष्णन। आगे टिक आउट करते चलिएगा। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहां खुला है? तो नई दिल्ली में। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहां खुला है? क्या था? भारत का पहला, इसको थोड़ा साइड कर देते हैं, इधर कर देते हैं। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहां खुला है? तो नई दिल्ली में। तो जैसा कि आप लोग देखिए, हम लोग 18 मार्च तक पहुंच चुके हैं और जल्द ही ये मार्च का पूरा करंट अफेयर्स वन के रूप में आपके साथ होगा, आपके पास होगा, आप इसको बार बार रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, 18 मार्च 2024 को पोखरा को किस देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? तो थोड़ा सा इधर कर देते हैं। पोखरा को किस देश की पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? तो नेपाल में। अच्छा क्वेश्चन है, हमारा बिहार का पड़ोसी देश नेपाल है, तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि पोखरा किस देश की पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? तो नेपाल की। नोक्टिस नामक विशाल ज्वालामुखी किस ग्रह पर खोजा गया? अच्छा क्वेश्चन है, तो कहा? मंगल में। इसको भी टिक आउट करते चलिएगा। ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा इधर भी करते तो अच्छा रहेगा, थोड़ा जूम। चलिए अब आप लोग को अच्छा से दिखेगा। चलिए नेक्स्ट नंबर 18 मार्च, तो ये सब दोनों क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, टिक आउट कर चुके होंगे। एक था नोक्टिस नामक ज्वालामुखी किस ग्रह पर? तो मंगल ग्रह पर। और पोखरा किस देश की पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? तो नेपाल की। अगला नंबर क्वेश्चन, दोनों VVI क्वेश्चन था। ECI ने किस राज्य में मिशन 414 अभियान शुरू किया है? 414 नहीं, 414 मिशन 414 अभियान शुरू किया गया है कहां? हिमाचल प्रदेश में। अगला नंबर क्वेश्चन 19 मार्च 2024 को किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2.0 लॉन्च किया है? तो अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकता है एग्जाम में UPPCS में कि डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2.0 किसने शुरू किया? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। अगला नंबर क्वेश्चन, किस देश ने भारत निर्मित डोनियर विमान खरीदने के लिए समझौता किया है? तो देखिए, डोनियर विमान जो भारत में निर्मित किया गया है वो किसने समझौता किया है? ये BSSC में ऐसा समझौता काफी बार आया है। किसके बीच जो समझौता हुआ उसमें क्या खरीदाया? तो BSSC के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम भी प्रीवियस ईयर देख के ही बोल रहे हैं, ना कि अपन मन से ही बकबक कर रहे हैं। तो आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यह सब समझौता BSSC के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको टिक आउट कीजिए कि डोनियर जो विमान खरीदने के लिए भारत और किसके बीच? गुयाना के बीच समझौता हुआ है। अगला नंबर, दुनिया का सबसे खराब हवा वाला देश कौन बना है? तो बांग्लादेश। अच्छा न है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे खराब हवा वाला देश बांग्लादेश, देश तो बांग्लादेश, ऐसे याद कर लीजिए। डायना स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसे? तो डायना स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया उदय भाटिया और मानसी गुप्ता को।
देखिए पुरस्कार कभी भी कहीं से भी डाल सकता है, तो पुरस्कार का सारा क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लेकर ही चलना पड़ेगा, क्योंकि क्या पता कौन कब पूछ दे। तो इसको भी आप लोग को इंपॉर्टेंट लेना है कि डायना स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया, उदय भाटिया और मानसी गुप्ता। अगला नंबर क्वेश्चन, 19 मार्च 2024 को तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है, सीपी राधाकृष्णन। आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल कौन है, तो सी राधाकृष्णन। तो इस वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि दो जगह है, दो जगह वाला क्वेश्चन क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक बार रिवीजन करते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा उसको बार बार रिवीजन करते हैं, 2-3 बार कम से कम। तो वीडियो लंबा होगा कोई दिक्कत नहीं, मगर आपको याद होने से मतलब है, याद हो जाएगा वो काफी बेटर रहेगा। वीडियो लंबा पर नहीं जाना, आप लोग डेट करके देख लीजिएगा अगर लंबा होगा तो। तेलंगाना के राज्यपाल कौन है, सीपी राधाकृष्णन। तेलंगाना के राज्यपाल कौन है, सीपी राधाकृष्णन। और सीपी राधाकृष्णन भी हैं पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, टाइगर ट्रायम्फ, टाइगर ट्रम्प 24 की शुरुआत किसके किसके बीच, भारत और अमेरिका। देखिए सैन्य अभ्यास किनके लिए इंपॉर्टेंट है, दरोगा एग्जाम के लिए। दरोगा एग्जाम में सैन्य अभ्यास काफी बार पूछा गया है। तो टाइगर ट्रम्प 24 की बात करेंगे तो भारत और अमेरिका। पिछले वीडियो में भी हम लोग एक और अभ्यास की बात किए थे, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा वो कौन सा अभ्यास था। आगे नंबर, गगनयान। देखिए ये भी क्वेश्चन भी आई है, गगनयान मिशन में अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है, तो सखी, SAKHI, साखी। सखी जैसे आपको जो पढ़ना, जैसे आपको याद हो जाए ऐसे सखी ही पढ़िए तो आपको याद रहेगा, SAKHI। ये क्या है, ऐसे इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि सखी ऐप जो है किस किस अंतरिक्ष यान से संबंधित है, गगनयान, मंगलयान, चंद्रयान, शुक्रयान। तो आपको क्या मानना है, सखी जो हो जाएगा गगनयान से संबंधित है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, सबसे प्रदूषित हवा बोलेगा था बांग्लादेश, लेकिन दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया था, बेगूसराय। वाह, काफी नाम कर दिया है। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया, बेगूसराय। बेगूसराय बिहार एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर क्वेश्चन, 20 मार्च 2024 को खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया, किरण रिजिजू। माने किरण रिजिजू, मतलब खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसने सौंपा है, किसे सौंपा गया है, तो किरण रिजिजू। आगे, भारतीय सेना ने अपने पहले अपाची या अपाचे स्क्वाड्रन की स्थापना कहाँ किया गया, तो जोधपुर में। तो भारत की पहले अपाचे स्क्वाड्रन की स्थापना कहाँ किया गया, जोधपुर में। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत गौरव, महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया, उमा रेले। कौन है, रेले, उसको उमा जी को रेल दिया एकदम महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार देके। तो महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार, इसको टिकआउट करिएगा। मकसद ही है मेरा वन रनर के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही बताना, ताकि काफी जो बिगनर हैं, बिगनर को काफी हेल्प होगा इससे। काफी वीडियो इसमें देखे हैं, बट उसमें वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नहीं बताया जाता है, सिर्फ पढ़ दिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइएगा तब बिगनर लोग को काफी अच्छा होगा। तो महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार किसे दिया गया, उमा रेले। चलिए, स्वसती सम्मान काफी बार एग्जाम में आ चुका है, वीवीआई क्वेश्चन। स्वसती सम्मान 2023 किसे दिया गया है, 2024 में प्रभा वर्मा को। अच्छा क्वेश्चन है, स्वसती सम्मान आपको कमेंट में करना है, स्वसती सम्मान 2022 किसे मिला। ये तो 2023 मिला प्रभा वर्मा को, लेकिन 2022 में किसे दिया गया, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट में बताना है। अगला नंबर क्वेश्चन टिकआउट कर लिए होंगे, स्वसती सम्मान 2023 प्रभा वर्मा को। भारतीय नौसेना ने अनुसंधान के लिए किस IIT के साथ साझेदारी किया है, तो IIT खड़गपुर। या अनुसंधान जैसी साझेदारी की बात आ गया तो BSSC इंपॉर्टेंट के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो IIT खड़गपुर के साथ किसके लिए, भारतीय नौसेना ने अनुसंधान के लिए। चलिए थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, आप लोग को भी अच्छा लगेगा। चलिए, 20 मार्च 2024 को पूर्वोत्तर खेल 2024 का तीसरा संस्करण कहां आयोजित हुआ, तो नागालैंड में। मतलब जैसे पूर्वोत्तर खेल की बात करेगा तो पूर्वोत्तर में ही रहेगा, कोई भी जिला या कोई भी राज्य। तो पूर्वोत्तर में कौन है, नागालैंड। तो पूर्वोत्तर खेल 2024 का तीसरा संस्करण कहां किया गया, नागालैंड। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, लोकतंत्र के लिए AI जोखिम की चेतावनी शिखर सम्मेलन की मेजबानी कहां किया गया, दक्षिण कोरिया। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पढ़ लीजिए, टिक आउट कर देते हैं दोनों क्वेश्चन। चलिए आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा अगर क्वेश्चन साफ से सुना ही नहीं देगा तो। चलिए, किस बैंक ने पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी किया, जैसी साझेदारी क्या है, BSSC के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और सॉरी, साझेदारी की बात हम करेंगे तो कहां चला गया, चलिए यहां पर। तो पेरिस, किस बैंक ने पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी किया, तो यस बैंक ने। काफी वीवीआई क्वेश्चन है, ओलंपिक में भारतीय के साथ साझेदारी किया कौन, यस बैंक। अगला नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान।
आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मानव विकास सूचकांक माने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अभी पढ़े हैं, वो उसका रैंकिंग कितना है आपको कमेंट में बताना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा? 126। खुशहाली रिपोर्ट 2024 में 126। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया था? भाषा नेट, मतलब नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज जो है एक पोर्टल लॉन्च किया है तो भाषा नेट। तो आपसे क्वेश्चन उल्टा करके पूछेगा कि हाल ही में एक पोर्टल लॉन्च किया गया भाषा नेट, भाषा नेट उसका संबंध किससे है? तो नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज से। आगे या तो पूछ देगा कि भाषा नेट क्या है? भारत और किस देश ने पहली 2+2 वार्ता? काफी बीबीआई क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आ चुका है, तो हम लोग भी प्रीवियस ईयर देख कर ही बात करते हैं कि ये इंपॉर्टेंट, ये हमारा भी काफी 2-3-4 दोस्त का ग्रुप है, इसमें हम लोग एक जगह बैठते हैं और बीबीआई क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। भारत और शाम को भी हम लोग क्यूज कराते हैं अपने बैच में, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। आपके सपोर्ट की काफी जरूरत है क्योंकि इस पे चैनल में काफी दिक्कत आ गया। काफी लोग दोस्त जो हैं, कुछ दोस्त जो होते हैं एक नैरो माइंडेड, उस लोग स्ट्राइक भिजवा दिया वीडियो पर और उससे दिक्कत हो गया, चैनल डिमोनेटाइज हो गया, तो काफी आप लोग को जरूरत है हेल्प की। तो भारत और किस देश के बीच 2+2 वार्ता हुआ? तो ब्राजील में। भारत और किस देश ने पहली बार 2+2 वार्ता जो नई दिल्ली में आयोजित किया गया वो किसके बीच हुआ? तो भारत और ब्राजील के बीच। तो आपसे इसमें क्वेश्चन दो तरह के क्वेश्चन बनेगा, जो हाल ही में 2+2 वार्ता जो भारत और ब्राजील के बीच किया गया वह कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। दूसरा क्वेश्चन बनेगा, हाल ही में 2+2 वार्ता जो नई दिल्ली में आयोजित किया गया भारत और किसके बीच हुआ? तो ब्राजील के बीच। अगला नंबर क्वेश्चन, चौथे संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। देखिए ऐसे मेरा कहना है ना कि अगर नई दिल्ली ऑप्शन में रहे, कुछ समझ में नहीं आए, नई दिल्ली और सब भारतीय का राज रहे, तो आप नई दिल्ली मार के निकल जाइएगा। किसे माइक्रोसॉफ्ट का नया AI प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो मुस्तफा सुलेमान को। माइक्रोसॉफ्ट का AI प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? मुस्तफा सुलेमान को। अगला नंबर क्वेश्चन के हम लोग बढ़ते हैं। चलिए इसी तरह से मजाक में ही आपका मार्च का भी खत्म हो जाएगा और फरवरी का हम लोग तो डाल ही दिए थे और एक सीरीज और चलाएंगे। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन काफी भी भाई जिसमें कम रहेगा, इसमें तो काफी पूरा किताब ही है लेकिन उसमें मात्र 100 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन, 110 क्वेश्चन, जिस तरह से जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसको हम लोग लिख कर यहाँ पे अपलोड कर देंगे और वीडियो ही बना देंगे। जिनको जैसे मन रहेगा टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, PDF ले लीजिएगा, आपको जैसा ही मन रहेगा कीजिएगा। हाँ अगर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए 21 मार्च 2024 को किसे नए BMC आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था? भूषण गगरानी को। BMC आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? भूषण गगरानी को। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना ने कौन सी तकनीक यूनिट पेश की है? तो स्टेज, STEAG, स्टेज। मतलब पूछेगा क्वेश्चन इस तरह से कि हाल ही में एक यूनिट पेश किया गया स्टेज, उसका संबंध किस सेना से? भारतीय सेना से, विदेशी सेना से, नौसेना से, वायुसेना से? तो भारतीय सेना से। क्या है? स्टेज। अगला नंबर क्वेश्चन, भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहां शुरू हुआ? तो जम्मू कश्मीर में। अच्छा क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, कहां क्या बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहां शुरू हुआ? तो जम्मू कश्मीर में। अगला नंबर क्वेश्चन, 21 मार्च 2024 की सूचना अनुसार किस देश की सरकार ने डिस्पोजेबल ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया है? मतलब जो डिस्पोजेबल नहीं होता है, सड़ता नहीं है, मतलब एक तरह से प्लास्टिक की तरह कर सकते हैं, प्लास्टिक जो गलता नहीं है उसी तरह से। तो किस देश की सरकार ने डिस्पोजेबल ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया? तो न्यूजीलैंड। अच्छा किया है। चलिए एक जिनके लिए पीते हैं उनके लिए तो घटा किया है, एक अच्छा एक तो घटा होता ही है कोई भी पहलू में। तो नाइना जेम्स ने इंडियन ओपन जंप में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण। देखिए इसमें क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा, नाइना जेम्स का संबंध किस खेल से है? तो ओपन जंप। क्या? ओपन जंप। नाइना जेम्स का संबंध किस खेल से है? ओपन जंप। इसने स्वर्ण पदक जीते हैं। आगे, किसने वैश्विक असमानता पुरस्कार 2024 जीता? तो वैश्विक असमानता पुरस्कार 2024 की अगर हम बात करेंगे तो बीना अग्रवाल एवं जेम्स बॉयस। कौन? बीना अग्रवाल एवं जेम्स बॉयस। बीना अग्रवाल एवं जेम्स बॉयस। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, 22 मार्च 2024 को किस देश में पहली बार सुअर की किडनी जीवित व्यक्ति में प्रतिरोपित किया गया? एकदम VVI क्वेश्चन, एग्जाम में दम आने की 100% गारंटी। किडनी माने मानव, जीवित मानव में किडनी किसका लगाया गया? सुअर का। ये किसने प्रतिरोपित किया? कौन सा देश? तो अमेरिका। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, यूरोपीय देश ने पहले अश्वेत नेता कौन बने हैं? यूरोपीय देश में पहले अश्वेत नेता कौन बने हैं? तो बॉन गेथिंग। कौन है? बॉन
गेथिंग। इसको आप लोग एक तरह से नोट कर लीजिएगा, जब भी मार्च में उलटिएगा वीडियो को या तो फिर पीडीएफ को, तो यही सब क्वेश्चन आप लोग को पढ़ना है, ताकि ऑप्शन आने पर भी आप भुला जाइएगा। इसलिए इसको रिवीजन करते रहेगा तो ऑप्शन सामने आएगा तो बॉन गेथिंग आपको लगेगा वो हम पढ़े थे, तो टिक आउट कर दीजिएगा। कौन यूरोपीय देश की पहली अश्वेत नेता कौन बनी है? बॉन गेथिंग। अगला नंबर क्वेश्चन, किसे भूटान के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ड्यूक गयाल्पो से सम्मानित किया गया? मतलब मोदी जी को आप तो जान ही रहे हो कि मोदी जी को कितना अवार्ड मिल चुका है ये सब चीज में। तो भूटान के सर्वोच्च सम्मान कौन है? ऑर्डर ऑफ ड्यूक गयाल्पो। क्या है? ऑर्डर ऑफ ड्यूक गयाल्पो। तो ऑर्डर ऑफ ड्यूक गयाल्पो किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो अपना भूटान का। और इसको किसको मिला है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। तो इसमें से आपको पॉइंट क्या बनाना है? इसमें डूक डूक मतलब इसका पॉइंट बना याद कर लीजिए माइंड में, डूक और गयाल्पो। तो ऑर्डर ऑफ डूक गयाल्पो कैसे सम्मान किया गया? मोदी को। अगला नंबर क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन, इसको टिक आउट कर लेना है। किसे पेरिस ओलंपिक 2024 का ध्वज वाहक नामित किया गया? तो शरत कमल। आपको कमेंट में बताना है कि शरत कमल का संबंध किस खेल से है? ये 2024 का ध्वज ओलंपिक में नामित किया गया कौन? शरत कमल को। वीवीआई क्वेश्चन है, टिक आउट कर लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन, किस राज्य की स्थापना दिवस मनाया गया 24 मार्च को? तो आपको छोटा डेट के साथ बनाना है कि बिहार राज्य कब बंटवारा हुआ था, बिहार के पहले क्या कर सकते हैं मुख्यमंत्री कौन थे, और अभी बिहार के मुख्यमंत्री कौन है और राज्यपाल कौन है। देखिए बिहार के राज्यपाल सिविल कोर्ट मेंस में आ चुका है कि वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है। चलिए 22 मार्च 2024 को किस देश की सरकार द्वारा एप्पल पर एक अविश्वास कानूनों का उल्लंघन का मुकदमा शुरू किया है? तो अमेरिका। देखिए अमेरिका वाला जो है एक अविश्वास कानून का उल्लंघन का मुकदमा शुरू किया है कौन? अमेरिका ने। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। 22 मार्च 2024 को किस देश की सरकार द्वारा एप्पल पर एक अविश्वास कानूनों के उल्लंघन का मुकदमा शुरू किया गया है? तो अमेरिका में। एप्पल कंपनी आप लोग जानते हैं अच्छा कंपनी है। 22 मार्च 2024 को महा कंपनी है। 22 मार्च 2024 को इसरो ने रीयूजेबल मतलब जिसका हम लोग फिर से यूज कर सकते हैं, दोबारा यूज कर सकते हैं, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की है। इसका नाम क्या रखा है? तो पुष्पक। देखिए पुष्पक चर्चा में काफी था इस बार कि पुष्पक है क्या। तो पुष्पक एक लैंडिंग मिशन है, एक रीयूजेबल व्हीकल है जिसको हम लोग दोबारा यूज कर सकते हैं। तो पुष्पक क्या है? रीयूजेबल एक व्हीकल है जो लैंडिंग मिशन के सफलतापूर्वक टेस्टिंग में पास हुआ है। इसका नाम क्या है? पुष्पक। अगला नंबर क्वेश्चन, चलिए 22 मार्च 2024 को हैथी में फंसे, क्या कहां फंसे? हैथी में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? तो ऑपरेशन थोड़ा ज्यादा हो गया, ऑपरेशन इंद्रावती। तो ये भी बीएसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। थोड़ा गाढ़ा थोड़ा सा पतला कर देते हैं ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं हो। तो चलिए ये इसको भी वीवीआई कीजिएगा, किसके लिए? बीएसएससी एग्जाम के लिए। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन भी काफी पूछा है, समझौता भी पूछा है, करंट टॉपिक में हम लोग पूरा देखें प्रीवियस ईयर, उससे पता चला है। तो ऑपरेशन इंद्रावती का संबंध किससे है? हैथी में फंसे किसानों को निकालने के लिए, भारतीयों को निकालने के लिए, सॉरी हैथी में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती। अगला नंबर क्वेश्चन, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक ने किस सब्जी की नई बीमारी खोज की? तो मटर। नई बीमारी खोज किसमें किया है? मटर में। आगे नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर 23 मार्च, थोड़ा तेजी में कर देते हैं। 23 मार्च 2024 को सीएजी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर किस आईआईटी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? आपको कमेंट में बताना है एमओयू का फुल फॉर्म। ये भी एग्जाम में आया हुआ था, जब एमओयू का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सीएजी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर किस आईआईटी के साथ हस्ताक्षर किया है? तो आईआईटी दिल्ली के साथ। अगला नंबर क्वेश्चन, चलिए 23 मार्च 2024 को साइमन हैरिस किस देश के नए युवा प्रधानमंत्री बने? तो आइसलैंड के। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि युवा प्रधानमंत्री है तो किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री साइरस हैरिस बने हैं? तो आयरलैंड के। तो आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? साइमन हैरिस। अगला नंबर क्वेश्चन, भारत ने किस देश को 10,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की? देखिए 10,000 करोड़ रुपए की वित्तीय घोषणा कौन? भूटान के। इसलिए भूटान के सर्वोच्च सम्मान जो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। हमको लगता है, चलिए छोड़िए, तो आप लोग समझ गए हैं कि भूटान को 10,000 करोड़ रुपया क्या करके वित्तीय सहायता देगा कौन? अपना देश भारत। चलिए WTT माने WTT फीडर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? जी साथीयान। कौन बने हैं? जी साथीयान। इसका क्वेश्चन क्या था? WTT उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन, अगला की ओर बढ़ते हैं।
किस राज्य ने छो विरासत स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया था? आंध्र प्रदेश। अच्छा क्वेश्चन है। मतलब इसमें क्वेश्चन है यूनेस्को, आपको बताना है कि यूनेस्को की स्थापना कब हुआ, अभी वर्तमान में यूनेस्को में कितने साइट शामिल हैं, भारतीय साइट कितने हैं, ये तीनों आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो यूनेस्को में अभी जो 6 गो अस्थायी जो शामिल किया गया हुआ किस राज्य के? तो मध्य प्रदेश राज्य के। अगला, अर्थ आवर 2024 कब मनाया गया? 23 मार्च को। अर्थ आवर क्या होता है आप लोग जानते ही होंगे। अर्थ आवर में होता है थोड़ा देर के लिए लाइन को काटा जाता है, कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए, और उसका फिर से चालू किया जाता है, जो कि साल में एक बार होता है। तो अर्थ आवर 23 मार्च को मनाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन, 23 मार्च 2024 को 12,000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने? विराट कोहली। काफी वीवीआईपी पर्सनालिटी है, ये इंपॉर्टेंट है, एसएससी के एग्जाम में इसको आना ही आना है। एसएससी सेंट्रल लेवल 12,000 रन T20 में बनाने वाले पहले भारतीय कौन बना है? तो विराट कोहली। अगला नंबर क्वेश्चन, एशिया के सबसे ट्यूलिप गार्डन की बात करेंगे तो कहाँ आया था ट्यूलिप गार्डन? श्रीनगर में। अगर चलिए तो हम लोग 23 मार्च तक कर लिए हैं और एक पेज और बचा है लगभग, तो हम लोग अगले आगे बढ़ते हैं। आज इसको पूरा इसमें कर देते हैं ताकि आप लोग का वीडियो ज्यादा नहीं हो। चलिए, तो 24 मार्च 2024 को किसकी अध्यक्षता में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए समिति की गठन किया गया? ग्रेट इंडिया बस्टर्ड एक एनिमल है, उसके संरक्षण के लिए समिति गठित किया गया है। तो डी वाई चंद्रचूड़ हमारे क्या है? भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। कैमरे नंबर क्या है वो कमेंट सेक्शन में बताना है। तो चलिए, ग्रेट इंडिया बस्टर्ड के संरक्षण के लिए किस समिति का गठन किया गया? डी वाई चंद्रचूड़ की। अगला नंबर क्वेश्चन, किस अमेरिकी राज्य ने संगीतकारों और कलाकारों को एआई से बचाने के लिए कानून बनाया था? टेनेसी। एआई से बचाने के लिए अमेरिकी राज्य ने संगीतकारों और कलाकारों के लिए कानून बनाया, उसका नाम क्या है? टेनेसी एक्ट। कह सकते हैं टेनेसी एक्ट। तो टेनेसी एक्ट का संबंध किस देश से? तो अमेरिका से। किसके लिए? तो कलाकारों और संगीतकारों को बचाने के लिए। आगे, विदेश मंत्रालय एस जयशंकर ने किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो सिंगापुर। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सिंगापुर गए हैं तो सिंगापुर का आपको राजधानी पढ़ लेना है। सिंगापुर के वर्तमान में कौन है प्रधानमंत्री? वर्तमान में वहां के जो नेशनल कुछ समझौता हुआ उसको पढ़ लेना है। अगला नंबर क्वेश्चन, ऐतिहासिक होल्ला मोहल्ला उत्सव किस किस समुदाय के शुरू किया? तो होल्ला मोहल्ला उत्सव किस समुदाय ने? तो सिख समुदाय ने। वीवीआई क्वेश्चन। चलिए, होल्ला मोहल्ला का संबंध सिख समुदाय से। अच्छा, इसको टिक आउट कर लीजिएगा और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आप लोग की सपोर्ट की जरूरत है। चलिए, कौन सा बैंक इंडियन स्टार्टअप्स को 2050 मिलियन ऋण ऑर्डर देगा? तो डीएसपी बैंक। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसको स्किप भी कर सकते हैं, सारा क्वेश्चन पढ़ना जरूरी नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन, किस देश ने पृथ्वी चंद्रमा संचार के लिए क्यूकियाओ 2 रिले उपग्रह लॉन्च किया? देखिए नाम से ही पता चल रहा है क्या, क्यूकियाओ 2.2 रिले किसने लॉन्च किया? चीन। किसके लिए? पृथ्वी चंद्रमा संचार के लिए। किस देश ने? वीवीआई क्वेश्चन बनता है। पृथ्वी चंद्रमा संचार के लिए क्यूकियाओ 2 रिले उपग्रह किसने लॉन्च किया? चीन। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24 मार्च 2024 को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने एक क्षुद्र ग्रह की नाम से किसकी नाम पर रखा था? जयंत मूर्ति। जयंत मूर्ति के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन में आएगा। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के एक क्षुद्र ग्रह का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो जयंत मूर्ति के नाम पर। अगला नंबर क्वेश्चन, 25 मार्च 2024 को चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मान्यता दे दी है, इसका नाम क्या है? शिव शक्ति। देखिए, एक शिव शक्ति आपको पूछ सकता है कि क्या है, तो चंद्रयान 3 लैंडिंग के समय एक अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के रूप में मान्यता दिया गया है, उसका नाम क्या है? शिव शक्ति। वीवीआई क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन, 24 मार्च 2024 को डोल पूर्णिमा उत्सव कहाँ मनाया गया? पश्चिम बंगाल में। तो डोल पूर्णिमा उत्सव पश्चिम बंगाल में। कौन सा उत्सव? डोल पूर्णिमा उत्सव पश्चिम बंगाल में। आप लोग कमेंट में कीजिएगा क्या आपको टॉपिक वाइज भी करेंट चाहिए, तो हम उसका ही बना देंगे। चलिए, 25 मार्च तो डोल पूर्णिमा उत्सव कहाँ मनाया गया? पश्चिम बंगाल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ में गयाल सुएगन जोतसुन पेमा बांगचुंग मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का उद्घाटन किया? तो बांगचुंग से धर लीजिएगा कहाँ? भूटान में। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान भूटान का दिया, क्योंकि उतना 15,000 करोड़ की सहायता राशि और एक हॉस्पिटल की उद्घाटन किया कहाँ? भूटान में। अगला नंबर क्वेश्चन, जल संसाधन नियंत्रण पट लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो राजस्थान। देखिए, जल की कमी कहाँ रहेगा? जहां जल की कमी रहेगा वहां नियंत्रण के लिए वहां पर पट लॉन्च किया जाएगा। तो जल की कमी राजस्थान में है, तो जल संसाधन नियंत्रण पट लॉन्च करने वाला पहला राज्य राजस्थान। अगला नंबर क्वेश्चन, 2024 को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? कौन? 26 मार्च 2024 को किस राज्य की? बांग्लादेश। आपको बताना है कि बांग्लादेश कब आजाद हुआ था।
आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। यूपीएससी के नया निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यूपीएससी के नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो हंस मिश्रा। वीवीआई क्वेश्चन है, एकदम इंपॉर्टेंट, एकदम इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। इसको टिक आउट कर लेना है कि यूपीएससी के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हंस मिश्रा, हंस मिश्रा। आगे, किस हाई कोर्ट ने मदरसा शिक्षा अधिनियम को रद्द किया है? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है मदरसा शिक्षा अधिनियम को क्या किया? रद्द कर दिया है। आगे, जाली हुनूर रिसर्च की 2024 ग्लोबल रिच लिस्ट में एशिया के बिलियनियर कैपिटल कौन बने हैं? तो मुंबई के बने। जो इसका जो क्वेश्चन का अर्थ है इसको हम लोग क्लियर करते हैं। 26 मार्च 2024 को जारी हुनर रिचर्ड की 2024 ग्लोबल रिच लिस्ट में एशिया के बिलियनियर कैपिटल कौन बन गया है? तो मुंबई बन गया है, मुंबई राज्य के रूप में। आगे, एबल पुरस्कार काफी बार इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन। एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में जाता है आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। यहाँ पर लिखा हुआ है तो नहीं बता सकते हैं, गणितज्ञ आप लोगों को अगर आता है तो फिर भी लिख सकते हैं कमेंट में। एबल पुरस्कार 2024 सम्मानित किसे किया गया है? मिशेल टेला ग्रेड, मिशेल टेला ग्रेड। तो इसको कैसे पढ़ना है? जो एबल पुरस्कार 2024 जो दिया गया है गणित के क्षेत्र में वो फ्रांसीसी हैं। उनका जो लंबाई है टॉल है, एकदम एकदम काफी लंबा है, टॉल है। टॉल मतलब क्या होता है? लंबा। स्मॉल मतलब छोटा, टॉल मतलब लंबा। तो क्या है, जो गणित का जो पुरस्कार 2024 में जो फ्रांसीसी जीते हैं वो क्या है? एकदम टॉल है। तो मिशेल टॉल ग्रेड, मिशेल टॉल ग्रेड। मेदिन पोया उत्सव, मेदिन पोया उत्सव कहाँ मनाया गया? अपने पड़ोसी देश श्रीलंका में। आपको बताना है कमेंट में। मित्र शक्ति किसके किसके बीच अभ्यास था? सैन्य अभ्यास है मित्र शक्ति किनके किनके बीच? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और मेदिनी पोया उत्सव कहाँ मनाया गया? श्रीलंका में। अगला नंबर क्वेश्चन थोड़ा तेजी में करते हैं। स्टार्ट 2024 कार्यक्रम कौन शुरू करेगा? तो इसरो। काफी भी आई क्वेश्चन, इसको पॉइंट बना के इसको याद कर जाइए एकदम। स्टार्ट 2024 का आयोजन कौन करेगा? इसरो। अगला नंबर क्वेश्चन, अमेरिका के किस स्टेट ने बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो अमेरिका का कौन सा देश? फ्लोरिडा। देखिए, कुछ जरूरी भी हो जाता है बच्चों के लिए सोशल मीडिया बचपन से यूज करने पर उनका दिमाग का विकास काफी कम होता है, जिसके चलते अमेरिका ने सोचा कुछ और अमेरिका ने कि किस स्टेट ने बच्चों को सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया? तो फ्लोरिडा। अगला नंबर क्वेश्चन, मेदिन पोया अभी पढ़ चुके थे, कहां? श्रीलंका में। तो अगले बढ़ जाते हैं चुपचाप। किसने 2024 एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड एयरलाइन ऑफ द ईयर इंडिगो को? देखिए, एयर ट्रांसपोर्ट में एक अवार्ड मिला है, एयरलाइन इन द ईयर किसे नामित किया गया है? तो एयरलाइन इन द ईयर किसे नामित किया गया है? तो इंडिगो को। अगला नंबर क्वेश्चन, 27 मार्च क्या है? 27 मार्च 2024 को किसने दिव्यांग जनों व्यक्तियों के लिए सक्षम ऐप? देखिए, आपसे क्वेश्चन एग्जाम में घुमा घुमा कर पूछेगा कि सक्षम ऐप का संबंध किससे है? दिव्यांग जनों से, विधवाओं से, बच्चों से, इनमें से कोई नहीं। तो सक्षम ऐप का संबंध किससे है? दिव्यांग व्यक्तियों से। और किसने लॉन्च किया है? चुनाव आयोग ने। ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स 2024, इसका टॉपिक तो हम लोग बनाएंगे। कार्लोस साइजे, कार्लोस साइजे मतलब इसको ऐसा पढ़ सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियाई ग्रांड प्रिक्स जो 2024 जीते हैं उसको सजा मिल गया है। कोचिंग में सजा मिला है तो उस खेल में गड़बड़ी की है इसलिए उनको सजा मिल गया। तो इनका पॉइंट क्या बन जाएगा? सजा। तो कार्लोस साइजे, तो कार्लोस साइजे किसको ग्रांड प्रिक्स मिला है? ऑस्ट्रेलियाई ग्रांड प्रिक्स 2024। अगला नंबर क्वेश्चन, अभय ठाकुर किस देश के भारत के राजदूत नियुक्त किए? म्यांमार के, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन और बचा है। तो आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे, 28 मार्च 2024 को एनआईए के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? सदानंद दाते, सदानंद दाते। आगे देखिए, जो नियुक्तियां हैं वो तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन आएगा, बट हम एक नियुक्तियां का ही वीडियो बनाएंगे। इसमें जो इंपॉर्टेंट जो बार बार पूछा जाता है उस पर हम लोग को वहां पर बात करेंगे। एनआईए के प्रमुख अभी किसे नियुक्त किया गया? तो सदानंद दाते। आगे, अडानी अडानी पोर्ट्स ने 3350 करोड़ रुपये में किस राज्य के गोलापुरम पोर्ट का अधिग्रहण किया? उड़ीसा। लीजिए, अब उड़ीसा के भी पोर्ट पर किसका अधिकार हो गया? अडानी पोर्ट्स का, अडानी ग्रुप्स ऑफ इंडिया का। तो खुशी की बात है और कुछ दुखी का भी बात है। जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करेंगे वो समझ में आ गया होगा। चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो सी विजिल। तो आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा, सी विजिल ऐप का संबंध किससे है? चुनाव आयोग से। अभी पीछे पढ़े थे कि विकलांगों के लिए चुनाव आयोग ने कौन सा अथी लॉन्च किया है? विकलांगों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया था? देखिए यहाँ पर है सक्षम ऐप। तो ये सब जो ऐप है काफी बार एग्जाम में आता है, तो आपको ध्यान देना है कि विकलांगों के लिए सक्षम ऐप और जो अभी पढ़े सी विजिल का संबंध चुनाव आयोग से है। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, अब नहीं होगा, वापस जाने में दिक्कत होगा,
उतना सुविधा नहीं है दोस्तों, आप लोग का सपोर्ट रहा तो सारा सुविधा हो जाएगा, डिजिटल बोर्ड भी आएगा। तो चुनाव प्रक्रिया निगरानी के लिए सी विजिल का संबंध किससे? चुनाव प्रक्रिया में निगरानी के लिए। अगला नंबर क्वेश्चन, 28 मार्च 2024 को पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप में 59 किलो युवा वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो विनय। तो आपको क्वेश्चन इससे नहीं पूछेगा, पूछेगा कि विनय का संबंध किस खेल से है? तो पैरा पावर लिफ्टिंग में से, मैंने पावर लिफ्टिंग से संबंध किसका है? विनय से। और इसने वर्ल्ड कप में 59 किलो में स्वर्ण पदक जीता है, कौन? युवा वर्ग में। तो आप लोग समझ गए होंगे। अगला नंबर क्वेश्चन, 28 मार्च 2024 को जेनेवा में आयोजित अंतर संसदीय संघ की 148वां बैठक में भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किसने किया? राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह। इससे आपका 2 क्वेश्चन हो गया कि अभी वर्तमान में राज्यसभा के उप सभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। आपको कमेंट में बताना है राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं और वह अभी वर्तमान में कौन है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, अमेरिका और ब्रिटेन ने कथित साइबर जासूसों को लेकर किस देश पर प्रतिबंध लगाया? तो चीन। देखिए जासूसी कर रहा है कौन? चीन। तो उसको पर प्रतिबंध लगाया अमेरिका और ब्रिटेन ने। अगला नंबर क्वेश्चन, 29 मार्च 2024 को बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का चैंपियन कौन बने हैं? तो हरियाणा। अगला नंबर, नेक्स्ट नंबर, समलैंगिक विवाह को वैध किसने बताया? तो थाईलैंड। आगे बढ़ जाते हैं, तेजी में कर रहे हैं, काफी लंबा वीडियो होगा तो आप लोग कहिएगा लंबा वीडियो बन गया है। किस देश में दिनकर अस्थाना को भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो गाम्बिया को। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। 29 मार्च 2024 को आई वार्षिक भारत टीबी रिपोर्ट के अनुसार 2015 में टीबी के नए मामले में कितना % गिरावट थी? मतलब जो ट्यूबरक्लोसिस होता है, आपको बताना ट्यूबरक्लोसिस का टीबी जो होता है कौन से बैक्टीरिया से होता है और ये बैक्टीरियल है या वायरल है? आपको कमेंट में बताना है। काफी बार एग्जाम में आ चुका है और इसमें कितने % पे इस बार गिरावट हुई? तो 16% की। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, ये भारत की बात कर रहे थे हम लोग। लैटिन अमेरिकी क्लब पर हस्ताक्षर करने वाला भारतीय फुटबॉलर कौन बना है? विजय छेत्री। मतलब जो विजय छेत्री का संबंध किस खेल से है? फुटबॉलर से। और यह भारतीय रहते हुए भी अमेरिका क्लब में हस्ताक्षर किया, जरूर ज्यादा पैसा मिला होगा, यही कहते हैं सब लोग। विजय छेत्री का संबंध किस खेल से? फुटबॉल से। अगला नंबर क्वेश्चन, कल्याण चालुक्य राजवंश के 900 साल पुरानी कन्नड़ शिलालेख किस राज्य में पाई गई? तेलंगाना में। देखिए आपसे क्वेश्चन रहेगा, 30 मार्च 2024 की सूचना अनुसार कल्याण चालुक्य राजवंश के 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख किस राज्य में पाएगा? तो तेलंगाना में। अगला नंबर क्वेश्चन, कौन सा देश पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा? तो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में पहली बार भाग लेगा सऊदी अरब। आपको कमेंट सेक्शन में बताना मिस वर्ल्ड कौन बनी है 2023 में। आपको कमेंट में बताना है हाल ही में मिस वर्ल्ड किसे बनाया गया। ये पिछला वीडियो हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो चलिए मिस यूनिवर्स कौन पहली बार भाग लेगा? तो सऊदी अरब। अगला नंबर क्वेश्चन, 30 मार्च 2024 को ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 के अनुसार सबसे मजबूत जीवन बीमा ब्रांड कौन बना है? तो सबसे जीवन बीमा ब्रांड भारतीय जीवन बीमा LIC। सबसे मजबूत ब्रांड बन गया कौन? भारतीय जीवन बीमा। अगला नंबर क्वेश्चन, IPL इतिहास का सबसे बड़ा टीम स्कोर किसने बनाया है? सनराइजर्स हैदराबाद 277 रन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है SSC के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे ज्यादा रन स्कोर आज तक के IPL के इतिहास में कौन बना है? सनराइजर्स हैदराबाद 277 रन 3 विकेट पर। आगे आपको अगला नंबर क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं, ज्यादा नहीं है दोस्तों, जल्दी 31 मार्च तक ही खत्म हो जाएगा। अगर कुछ बोलने में गलती हुआ हो तो आप लोग उसको सुधार कर लीजिएगा, कमेंट पे जरूर बताइएगा। चलिए यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे। 30 मार्च 2024 को बिस साइरो दियोमायोफेम को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया? सेनेगल। देखिए सेनेगल का राजधानी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ज्यादा अगर नहीं याद होगा तो सेनेगल को, इसको पॉइंट ऑफ व्यू सब कैसे बताएंगे जो भी हम बता देते हैं कि सेनेगल के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दिमाग से वो फेल हैं। क्या है? दिमाग। सेनेगल के जो राष्ट्रपति हैं दिमाग से फेल हैं। तो दिमाग से आपको पता चलेगा दियोमाये, और फेल से फेग या फे। अब बिस्तर पर फेल हो गए हैं, मतलब दिमाग से फेल हैं, बिस्तर पर दिमाग से फेल हो गए हैं। तो कौन है? सेनेगल के राष्ट्रपति कौन है? कि आपको जैसे ही पूछेगा सेनेगल के राष्ट्रपति तो आपको दिमाग में लाना है कि ओ बिस्तर पर या फेल हो गए थे। तो बिस्तर पर दिमाग से फेल हो गए थे कौन? सेनेगल के राष्ट्रपति। इस तरह से आपको पॉइंट बना के पढ़ लेना है। देखिए मेदिन पोया उत्सव कहाँ मनाया गया? श्रीलंका में। काफी अच्छा क्वेश्चन है, पीछे बार भी आ चुका है। मेदिन पोया उत्सव कहाँ मनाया गया? श्रीलंका में। टाइम पावर आइकॉन 2024 अवार्ड से सम्मानित किससे किया गया? विजय सेन को। इन्हें हाल ही में एक अवार्ड भी दिया गया, आपको कमेंट में बताना है। टाइम पावर आइकॉन। अगला नंबर क्वेश्चन, 31 मार्च 2024 को ICC एलिट पैनल में शामिल होने वाली पहली बांग्लादेश अंपायर कौन बनी है?
सरफुदौला इब्ने, कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं बट पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट हो सकता है यह क्वेश्चन अगर क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान दे तो। आईसीसी एलिट पैनल क्या है? आईसीसी एलिट पैनल में शामिल होने वाली बांग्लादेश अंपायर कौन बनी है? कौन बनी है? सरफुदौला इन इब्ने। आगे LCA तेजस MK-1A ने कहा अपनी पहली उड़ान पूरी की है? तो बंगलोर में। एक तेजस ये एक विमान है जिसने अपनी उड़ान पूरी की है बंगलोर में। अगला नंबर क्वेश्चन, आज का ये मार्च का करंट अफेयर्स का मात्र 2 क्वेश्चन बचा है। 31 मार्च 2024 को किसने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ लिया? तो ऋतुराज अवस्थी। तो लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में किसने शपथ लिया? ऋतुराज अवस्थी। काफी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कमेंट में कि लोकपाल की स्थापना कब हुआ था, किसने किया, पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लोकपाल के भी न्यायिक सदस्य कौन बने हैं? ऋतुराज अवस्थी। 31 मार्च 2024 को किस देश ने वायुमंडल अंतरिक्ष पर्यावरण निगरानी उपग्रह लॉन्च किया था? चीन। देखिए चीन काफी हरकत कर रहा है इधर उधर, हाल ही में खरगोश को भी छोड़ दिया अपने मरुस्थल में, तो कुछ तो बात है। और उसी तरह चीन अभी वायुमंडलीय अंतरिक्ष पर्यावरण निगरानी उपग्रह लॉन्च किया है चीन। तो देखिए ये था आज का मार्च का करंट अफेयर्स, और कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा और कमेंट सेक्शन में। और अगर अच्छा लगेगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा प्लीज, क्योंकि इसमें काफ़ी दिक्कत हुआ है। और सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा PDF के लिए, और वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, जिससे स्किप करके नहीं देखिएगा, जिससे कोई फायदा नहीं होगा, फिर बाद में कहिएगा कि फायदा नहीं हुआ इस चैनल पर आने पर। और अब मार्च का अब पूरा हो गया है वीडियो, तो हम इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 100 क्वेश्चन को छाट कर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए चैनल पर बने रहिए। जय हिंद।